स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 विद जैन। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। यहां हमें इस थ्योरी में प्रॉब्लम्स दी गई हैं। पहले इन प्रॉब्लम्स के लिए हमें इक्वेशंस तैयार करनी है, फिर उन्हें सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले पार्ट में हमें क्या दिया गया है? Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and speed of current. हमें कहा गया है कि कोई लड़की रितु है जो कि रिवर में रोइंग दैट मींस तैर रही है। अब कहा गया है कि जब वो नदी के उस रिवर के अकॉर्डिंग तैरती है तो उसकी स्पीड ज्यादा है एंड उसके ऑपोजिट तैरती है तो उसकी स्पीड कम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट दैट मींस पानी की स्पीड भी हमें बतानी है और उस लड़की की स्पीड भी स्टिल वाटर में क्या स्पीड है वो हमें बतानी है। उसके लिए हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। ओके, लेट रितु's स्पीड in still water is equals to x kilometer per hour and speed of current is equals to y kilometer per hour. ओके, अब हम x एंड y के अकॉर्डिंग इन दोनों कंडीशंस में समझेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं। ओके, टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि जैसे ये कोई रिवर है एंड उसमें इस तरह से पानी बह रहा है। ओके, लेट्स से ये पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है। ओके, एंड जो तैरने वाला इंसान है वो भी इसी डायरेक्शन में तैर रहा है। ओके, तो क्या होगा? हम जानते हैं जैसे तेज हवा चलती है और हम चल रहे हैं हवा की डायरेक्शन में तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है एंड अगर हम तेज हवा से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। हमें बहुत पावर लगानी पड़ती है चलने के लिए क्योंकि उस हवा की स्पीड हमारी स्पीड को माइनस कर देती है। एंड अगर हम अकॉर्डिंग टू द विंड चलते हैं यानी कि हवा की स्पीड के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, जिधर हवा चल रही है उधर ही हम चले तो हमारी स्पीड में हवा की स्पीड मिक्स हो जाती है और हमारी जो नॉर्मल स्पीड थी वो बढ़ जाती है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर है, ये पानी की स्पीड हमने मानी y एंड इसकी जो तैरने वाले की नॉर्मल पानी में स्पीड है मतलब ठहरे हुए पानी में जो स्पीड है वो हमने मानी है x। तो अब पहली कंडीशन जो दी गई है डाउनस्ट्रीम की दी गई है। डाउनस्ट्रीम में यही होता है जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ अगर तैर कर जाते हैं तो ये कंडीशन होती है डाउनस्ट्रीम की कंडीशन। दैट मींस दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके, तो इधर हम लिखेंगे कि ये यहाँ पर कंडीशन है डाउनस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम की कंडीशन में जो हमारी नॉर्मल स्पीड थी दैट मींस x थी वो बढ़ जाती है। उसमें क्या बढ़ जाता है? उसमें जो पानी की स्पीड थी वो ऐड हो जाती है। ओके, तो डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? x प्लस y। ओके, अब इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर हम ऑपोजिट चल रहे हैं दैट मींस अपस्ट्रीम चल रहे हैं। ओके, टुवर्ड्स अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम कंडीशन में अब क्या होगा? हमारी स्पीड पर पानी का प्रेशर पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो पानी दूसरी तरफ बह रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? जो स्पीड नॉर्मल थी वो माइनस उसमें से माइनस हो जाएगी पानी की स्पीड। ओके, तो अब जो बची हुई स्पीड है वो कितनी होगी? x माइनस y। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि जो तैरने वाला इंसान है वो किधर की तरफ तैर रहा है उससे उसकी स्पीड तय होती है। ओके, अगर वो पानी की दिशा में ही तैरता है तो उसकी स्पीड में पानी की स्पीड ऐड हो जाती है और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरता है तो उसकी स्पीड में पानी की स्पीड माइनस हो जाती है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर दिख रहा है जब डाउनस्ट्रीम ये जो लड़की है वो डाउनस्ट्रीम तैर रही थी तो उसने 2 घंटे में ही 20 किलोमीटर चल लिया। ओके, लेकिन जब अपस्ट्रीम चल रही थी, अपस्ट्रीम तैर रही थी तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर ही तैर पाई है। तो इससे भी ये शो हो रहा है कि यानी कि स्पीड कम हो जाती है अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है। ओके, तो ये जो फंडा है यही हमारा यहाँ पर इक्वेशंस तैयार करने में हेल्प करेगा। ओके, तो जब टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम जो ऋतु है वो तैर रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी?
स्पीड ऑफ ऋतु इज इक्वल्स टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये नई स्पीड हो जाएगी। अब इस स्पीड के साथ कितनी डिस्टेंस कवर की है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर एंड कितने टाइम में कवर की है? 2 आवर्स में। ओके, नाउ इससे क्या होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड कितनी है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 दैट मीन्स 10। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब इसी तरह से हम देखेंगे टुवर्ड्स अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और जो इस कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो है 4 किलोमीटर एंड टाइम हमें लगा है 2 घंटे। ओके, अब इस कंडीशन में अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएं तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्या इक्वेशन बनेगी? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 दैट मीन्स 2। तो ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिली। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी है, एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिलेगा 2x इक्वल्स टू 10 प्लस 2 दैट मीन्स 12। सो x इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 दैट मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हम y फाइंड कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, सो y इक्वल्स टू 10 माइनस x, सो 10 माइनस 6, सो y इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो x हमने क्या माना था? ऋतु की स्पीड इन स्टिल वाटर। ओके, ऋतु's स्पीड इन स्टिल वाटर equals to 6 kilometer per hour and speed of current equals to 4 kilometer per hour. This is the answer. Okay? तो एक बार हम फिर से इस फंडा को यहाँ पर समझ लेते हैं। ये जो थॉट है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का, ये बहुत ही सिंपल है। डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के बहने की दिशा में जाना एंड अपस्ट्रीम मतलब पानी के बहने की ऑपोजिट दिशा में जाना। ओके, कोई भी नाव हो या कोई भी तैराक हो, अगर वो ऑपोजिट दिशा में जाएगा तो उसकी स्पीड घट जाएगी। कितनी घटती है? जितनी पानी की स्पीड होती है वही उसकी स्पीड में से माइनस हो जाता है। ओके, एंड अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक यहाँ पर हेल्प कर रहा है हमारी इक्वेशंस को तैयार करने में। एंड सिंपल सा एक फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी हेल्प से हमने ये रिलेशन तैयार किए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप एक या दो बार इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगेगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।